कक्षा 10वीं प्रश्नावली 12.2 पृष्ठ त्रिभुज आयतन। क्वेश्चन नंबर 2। एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल से एक पतली एल्यूमीनियम शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया जो ऐसे बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर शंकु जुड़े हैं। इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर, इसकी ऊंचाई या लंबाई क्या है 12 सेंटीमीटर है। प्रत्येक वस्तु की शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है। तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। अंदर इसकी कितनी हवा आ सकती है। तो पहले इसके अंदर चित्र में देखो भाई, अगर चित्र समझ में आ जाता है तो सवाल को आसानी हो जाती है। इसमें क्या दिया गया है भाई, इस मॉडल का व्यास यानी दोनों से शंकु इस मॉडल का व्यास क्या रखा है, ये व्यास हमारे पास में, ये व्यास कितना रखे हमारे पास में 3 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से ये हमारे पास में ये दिए गए है 3 सेंटीमीटर व्यास दिया है। दोनों ही शंकु का व्यास और क्या हमारे पास बेलन का व्यास। फिर रखे इसकी लंबाई या ऊंचाई, या इसकी पूरी लंबाई या ऊंचाई कर ले यहाँ से यहाँ तक कितनी दी है। जैसे यहाँ से ये कर लेते हैं हमारे पास में 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर रखिए शंकु की ऊंचाई, अब ये शंकु की ऊंचाई रखिए 2 सेंटीमीटर, शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है। पूरी हमारे पास जो रचेल बनी है उसकी जो लंबाई रखी है 12 सेंटीमीटर। अब हमें चाहिए किसकी, बेलन की लंबाई चाहिए हमारे पास में। तो बेलन की लंबाई कैसे निकालेंगे हम, यदि हम इस शंकु की ऊंचाई और इस शंकु, इन दोनों शंकु की ऊंचाई हम किस में से माइनस कर देते हैं, पूरी 12 में से हम मट घटा देते हैं तो क्या बचेगी, शंकु की ऊंचाई बचेगी। अब व्यास हमारे पास 3 रखे हैं तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी हमारे पास में, त्रिज्या हमारे पास क्या हो जाएगी इसकी 1.5, या ऊंचाई हमारे पास 2 है तो 2 ही साइड में हो जाएगी, यानी 2 और 2 4 हो जाएगी हमारे पास में। तो क्या लिखेंगे, शंकु और बेलन का व्यास, शंकु और बेलन का व्यास में क्या दे रखे हमारे पास में 3 सेंटीमीटर। अब दोनों की ही त्रिज्या हमारे पास में क्या आ जाएगी, त्रिज्या आर आ जाएगी हमारे पास में 3/2 सेंटीमीटर, या इसको लिखते हैं अपने पास में 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई, शंकु ऊंचाई कितनी रखी है 2 सेंटीमीटर, शंकु ऊंचाई 2 मिलेगी। अब निकालनी किसकी हमें, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई कैसे निकालेंगे हम, बेलन की ऊंचाई निकालने के लिए क्या हमें पूरी 12 में से 2 इसमें से घटा देंगे और 2 ये घटा देंगे, यानी 12 में से 4 घटा देंगे, अब से क्या 8 सेंटीमीटर। अब हमारे पास में बेलन की ऊंचाई आ गई, हमारे पास में शंकु की ऊंचाई आ गई, दोनों की त्रिज्या हमारे पास रखी है। तो हमारे पास शंकु कितनी है, 2 शंकु है। निकालना है अंतर्विष्ट हवा का आयतन में, हम देख कैसे निकालते हैं। ठोस यानी हवा, अंतरिक्ष हवा का आयतन, हवा का आयतन कैसे निकालेंगे हम, 2 शंकु का आयतन प्लस किसका आ जाएगा हमारे पास में, बेलन का आयतन में। अब शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, प्लस बेलन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब दोनों, क्योंकि ऊंचाई दोनों की अलग अलग हमारे पास में, अब दोनों में कॉमन क्या है हमारे पास, इसके अंदर 2, इसको 2 से गुणा भी कर सकते हैं क्योंकि 2 हमारे पास, इसको लिख दिया तो क्या लिख देंगे 2/3 क्या हमारे पास में पाई आर स्क्वायर एच प्लस में पाई आर स्क्वायर एच। अब इसके अंदर कॉमन लोगे, कॉमन क्या आ जाएगा, एक तो पाई आ जाएगा और एक आर, ये दोनों मिल रही है, पाई और आर कॉमन ले लिया हमने, क्या बच गया अभी हमारे पास में 2/3 एच प्लस पाई, और एक पाई कॉमन ले लिया हमने पास में, और आर स्क्वायर कॉमन ले रखी इसमें, आर स्क्वायर। तो क्या बचे हमारे पास में, सिर्फ एच बचे हुए हमारे पास, ठीक है। तो पाई का मान 22/7,
आर हमारे पास क्या है 3/2 गुणा में 3/2। अब 2 एच कितनी है, एच किसकी है शंकु की, शंकु ऊंचाई कितनी है हमारे पास में 2 बटा में 3 प्लस एच कितनी है हमारे पास में किसकी है बेलन की 8। इसकी काट दे इसको क्या आ जाए हमारे पास में 11। इसकी गुणा कर दे 11 33 33 ये 99 बटा में क्या आ जाए हमारे पास में 14। ठीक है, अब इसके बटाई कर ले भाई 2 और 2 4 4/3 प्लस 8/1 हुई। इसका लघुत्तम लो भाई, लघुत्तम क्या आ जाएगा हमारे पास में 3 4 प्लस में क्या आ जाएगा हमारे पास में 8 24। तो क्या लिख देंगे यहाँ पे 99/14 गुणा में 24 और 4 28 बटा में क्या आ जाएगा हमारे पास में 3 में। अब इसको काट दो भाई 14 दूनी 28। ठीक है 3 से काट दो 3 तिये 9 3 तिये 9। अब किसकी गुणा कर देंगे 22 और 2 की गुणा कर दो भाई 33 और 2 की गुणा कर दो 33 गुणा में 2 हमारे पास में क्या आ जाएगा 66। 66 क्या आ जाएगा हमारे पास में घन सेंटीमीटर। ये किसका आ जाएगा हवा का आयतन, हवा का इतना आ जाएगा 66 क्यूब घन सेंटीमीटर।